चुड़ैल की बेटी। एक गांव में देव नाम का आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। उन दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उनको बच्चा नहीं हुआ था। उन दोनों ने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन किसी ने कोई दिक्कत नहीं बताई। सब ने रिपोर्ट्स को नॉर्मल बताया। देव और मीना ने मान लिया था कि अब उनको बच्चे नहीं होंगे। देव एक शहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी सी लड़की रोती हुई दिखाई दी। देव उसके पास गया। देव उस बच्ची से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? वह बच्ची रोते हुए कहती है, मेरा नाम समीरा है। मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। देव कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर, क्योंकि मेरे भी बच्चे नहीं हैं। समीरा खुश हो जाती है। देव समीरा को लेकर घर आ जाता है। देव मीना से कहता है, ये समीरा है, इसके मम्मी पापा नहीं हैं। ये आज से हमारे साथ ही रहेगी। मीना समीरा को देखकर खुश हो जाती है। मीना अब हर रोज समीरा का अच्छे से ख्याल रखती है। वह उसे समय से खाना खिलाती, समय से सुलाती, उसका बहुत ध्यान रखती। देव ने भी समीरा को बहुत सारे खिलौने लाकर दे दिए। समीरा मीना और देव के साथ बहुत खुश रहने लगी। देव के पड़ोस में गोपाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वह मुर्गियां और बकरियां पालता था। एक दिन गोपाल राधा से बोला, आज 2 बकरियां और 2 मुर्गियां गायब हैं। राधा कहती है, मैंने कल रात ही तो गिनी थी, रात को तो गायब नहीं थी। शायद रात को कोई चोर आया होगा, उसी ने हमारी मुर्गियां और बकरियां चुराई हैं। आज रात हम उसे जरूर पकड़ेंगे। उसी रात गोपाल और राधा चोर को पकड़ने के लिए कमरे की खिड़की पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां समीरा आती है। वह अपना रूप बदलकर चुड़ैल बन जाती है। गोपाल और राधा डर जाते हैं। समीरा वहां से 2 मुर्गियां और 2 बकरियां निगल जाती है और वापस अपना रूप धारण करके घर चली जाती है। अगले दिन गोपाल देव को रात वाली सारी बात बताता है, लेकिन देव गोपाल की बातों पर विश्वास नहीं करता। देव कहता है, मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। वो नॉनवेज नहीं खाती, वो सिर्फ दाल रोटी खाती है। गोपाल बहुत परेशान हो जाता है और समीरा ने उसकी मुर्गियां और बकरियां खाकर बहुत कम कर दी। राधा ने गोपाल से कहा, अगर ऐसा ही होता रहा तो हम रोड पर आ जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। गोपाल के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने अगले दिन मैंगो जूस की एक 10 लीटर की बोतल लाकर प्रतियोगिता रख दी और सभी गांव वालों को बुलाकर कहा, इस मैंगो जूस को जो भी जाएगा मैं उसे 10 मुर्गियां और 10 बकरियां इनाम में दूंगा। कोई आगे नहीं आया। समीरा आगे आकर बोली, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। देव बोला, लेकिन बेटा तुम तो 1 गिलास दूध तक नहीं पी पाती। समीरा कहती है, पापा मुझे दूध पसंद नहीं है, मैंगो जूस पसंद है, मैं इसे पी जाऊंगी। एक आदमी ने बोतल उठाकर समीरा के मुंह में जूस डाला। वो 2 मिनट में जूस पी गई। सभी गांव वाले हैरान हो गए। गोपाल जल्दी से तांत्रिक को बुलाकर लाया। तांत्रिक ने समीरा से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? समीरा कहती है, मैं अपनी माँ से बिछड़ गई थी, इसलिए यहाँ आ गई थी और मैंने किसी गांव वाले का नुकसान नहीं किया है। देव और मीना ने मेरी बहुत देखरेख की है। मैं इन्हें वरदान देती हूँ, इन्हें जल्द ही एक बेटा होगा। ऐसा कहकर समीरा वहां से गायब हो जाती है। 1 साल बाद देव और मीना को एक बेटा होता है। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।